डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है उसको आज हम समझने वाले हैं। तो वेलकम टू माय चैनल ग्रामर विद हर्षबी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है उनके बीच में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इसके बीच का फ़र्क समझाऊं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम जो है कहाँ पर हैं। ठीक है, हम जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं और जिसमें मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सिखा दिए हैं। और फोर्थ पॉइंट हमारा चल रहा है एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव में भी 10 पॉइंट होते हैं जिसमें हमने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 सीख लिया है। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमने जो है सीख लिया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारा कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, और बात दरअसल ये होती है कि जो वर्ड हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं वही वर्ड हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कौन से हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और इसी तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी 4 ही होते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि भाई कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि सेंटेंस में ये जो ईच आया है या एवरी आया है या आइदर या नाइदर आया है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। ठीक है, चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज हम सीख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभाजक या विभागवाचक। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के फर्क को हम इनके वर्क और पोजीशन से पता लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर और नाइदर जो है वो किस पोजीशन में है या वो क्या वर्क कर रहा है, उस हिसाब से हम जो है पता लगा सकते हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव है या ये हमारा प्रोनाउन है। अब हमें ये सीखना है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को पहचानेंगे, मतलब उसकी पोजीशन कौन सी होगी जो वो एडजेक्टिव होगा और कौन सी पोजीशन होगी जो वो हमारा प्रोनाउन होगा। तो उस चीज़ को हम चलो सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है इसका रूल। क्या आता है इसका रूल, क्या होता है? ठीक है, रूल इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के फौरन बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है उसके बाद फौरन क्या आता है, ऑफ आता है, उसके बाद प्लूरल नाउन आता है। यहाँ पर कैसे नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। यहाँ पर ज्यादातर क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हर एक व्यक्ति या वस्तु की बात अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, यानी कोई भी पर्सन या कोई थिंग होता है उसको जो है ये अलग अलग इंडिविजुअली जो है उसकी बात करता है। और इसमें क्या होता है, ये ग्रुप के एक व्यक्ति या एक वस्तु को पॉइंट करता है। ठीक है, अब आगे देखिए थर्ड वाला जो हमारा आता है ये नाउन। ठीक है, नाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। यहाँ पर मैंने से की जगह इज लिख दिया है। ये जो है किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। यानी कि ईच, एवरी, नाइदर और आइदर जो है वो हमारा किससे पहले होगा, नाउन से पहले होगा। और यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इसके बाद ऑफ आएगा। यानी कि जहाँ पर भी ईच, एवरी और आइदर और नाइदर के बाद ऑफ लगा होगा वो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम जो है इसको किस तरीके से समझेंगे, जब तक हम इसके
एक या दो सेंटेंस या एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक हमें इस चीज़ को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ जिससे आपको वो चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि पहला है हमारा ईच बॉय वन ए प्राइज, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने क्या बताया, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, फिर सिंगुलर नाउन। अब यहाँ देखिए हमारा ईच आ गया, ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, नाउन आएगा, बॉय हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, नाउन कैसा होगा, सिंगुलर में होगा। देखो यहाँ बॉय लिखा है, बॉयज नहीं लिखा है, तो ये हमारा किस में है, सिंगुलर में है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या आया है, नाउन आया, ये नाउन से पहले आया, ये दोनों चीजें हमारी जो है ठीक हो गई। और इसमें क्या बता रहा है, ईच बॉय, एक व्यक्ति या वस्तु की बात अलग अलग होती है, यानी कि वहां पर जितने भी बॉय हैं हर एक के बारे में बात कर रहा है। अब आइए हम अगली तरफ चलते हैं। अगला है हमारा ईच ऑफ द बॉयज वन अ प्राइज, ठीक है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी मैं प्रोनाउन भूल गई लिखना, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, ईच आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या आना है, ऑफ आना है, ऑफ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आना है, प्लूरल नाउन आना है, बॉयज है हमारा कैसा है, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तीनों शर्तें हमारी पूरी हो गई। तो क्या हो गया, ईच ऑफ द बॉयज वन ए प्राइज। तो यहाँ पर जो ईच हमारा यूज हुआ है वो कैसे यूज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। अगला देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस है, एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, ठीक है। एवरी क्या हो गया हमारा, डीए हो गया, स्टूडेंट क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया जो यहाँ पर सिंगुलर में है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डीए है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगला देखिए, एवरी ऑफ स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस जानबूझ के लिखा है, क्यों, क्योंकि एवरी के बाद ऑफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कि एवरी जो है हमारा जो प्रोनाउन के रूप में कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि एवरी के बाद कभी भी ऑफ नहीं आएगा और एवरी जो है हमेशा एडजेक्टिव के रूप में ही इस्तेमाल या यूज किया जाता है। अगला देखिए, आइदर पेन विल वर्क, ठीक है। आइदर पेन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया और किसमें है, सिंगुलर में, तो ये हमारा कौन क्या हो गया, डी ए हो गया। उसके बाद देखिए आइदर और ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आइदर के फौरन बाद ऑफ आ रहा है, तो ये हमारा हो गया डी पी। इसी तरह से नाइदर, नाइदर के बाद आंसर प्रोनाउन सिंगुलर में है, तो ये हमारा हो गया डी ए। और यहाँ जो है नाइदर के बाद ऑफ आ रहा है और जो हमारा ये है वो क्या है, हमारा प्लूरल में है, तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। एक बार मैं इसके सारे रूल्स जो हैं फिर से बता देती हूँ कि बहुत आसान तरीका इसका यही है समझने का, दोनों में फर्क करने का, कि अगर ईच, एवरी, आइदर और के बाद नाउन आ रहा है और वो सिंगुलर में है तो वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर ईच, एवरी, सॉरी एवरी के बाद तो होगा ही नहीं, और क्या कहते हैं, ईच, नाइदर और आइदर के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो वो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। सबसे आसान तरीका जो होता है इसको समझने का यही होता है। तो आई होप आप लोगों को जो है आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो भी कमेंट में लिखिए, नहीं आया है तो भी कमेंट में लिखिए, ठीक है। और अगर आपकी मतलब की ये वीडियो है या किसी और के मतलब की वीडियो है तो आप प्लीज़ उसके साथ जाकर इसको शेयर कीजिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ पुश द बेल आइकन, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो अगला वाला जो है हमारा एडजेक्टिव का जो पार्ट है वो होगा हमारा, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव सीखा है, अगला होगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलते हैं हम अगले पार्ट के साथ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।